आर्थ्रोपोडा का बच्चा कोई ऐसा एज कोई ट्रिक नहीं है, अपने को सब कुछ ही इंडिविजुअली पढ़ना है उसमें। प्रियंका रेडी? नविस था, नविस था, हाँ याद है। देख हाँ चाय की पानी मेरे को कब से याद ही था, बट थोड़ा जंबल हो रहा था। मैडम आपने लिखा है? श्योर, पक्का 10 बार लिखा है? लिखा तो है ना? चलो प्रियंका रेडी? एंड लीडा? नेरिस, फिर और फेरिटीमा बच्चा, फेरिटीमा। ओके हाँ मैडम रेडी? आपका नाम क्या था? सिया, एक और थी ना? 2 सिया। हाँ सिया, मुझे बताओ प्लेटी हेलमिंथ। ए टीनिया, हाँ प्लेनेरिया, टीनिया, टीनिया का कॉमन नेम? टेपम, वेरी गुड। और फैसियोला इज? फैसियोला इज लिवर फ्लू। मैडम कच्चा है, थोड़ा कच्चा है। कितने बार लिखा है? और थोड़ा लिखना पड़ेगा शायद। हाँ मैडम रेडी? आपका नाम? सृष्टि, वंशिका, वंशिका। आपका नाम तो ऐशनी, ऐशनी। वंशिका, वंशिका मुझे बताओ एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। अरे जितना था उतना तो बता। अरे कुछ तो एक तो बता। कम ऑन। मस्कीटो, वेरी गुड। उसमें कितने टाइप थे जो बीमारी फैलाते थे? कौन से कौन से? एनाफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस मस्कीटो। आपको ढूंढने बोला था ना कि ढूंढ के लाओ क्या क्या है, कौन फैलाता है, वो ढूंढा? आपने ढूंढा? बस एक ही पता था, बाकी ढूंढा? प्रीशा क्यों? अरे यार ऐसा कुछ छोटा छोटा काम होता तो प्लीज किया करो, इंटरेस्टिंग था वो। एनाफिलिस मलेरिया तो बताया था। एडिस का इसने बताया था, मैंने नहीं बताया था। ढूंढा आपने? बताओ। चलो किसी ने तो ढूंढा है, गुड गर्ल। क्या? हाँ ठीक है, और ठीक है जानते हैं। वो दूसरा बता, एडिस का? चिकनगुनिया भी एडिस करता है। और जीका वायरस, नाइस। और येलो फीवर, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही ढूंढ लिया इसमें। तूने जीपीटी मारा, गूगल मारा है? हाँ ठीक है। और लास्ट वाला क्यूलेक्स क्या है? स्पेल करना। एंसेफेलाइटिस, फिलेरियासिस। ठीक है, इतना सब मत ढूंढना, एक एक दो दो ढूंढना। ठीक है, आपने ढूंढा है? क्यों? नेक्स्ट टाइम से सबसे पहले, एक तो मेरे को ना मेरा गलती हो गई कि मैंने तुम पे थोड़ा जल्दी ट्रस्ट कर लिया। मुझे लगा तुम लोग थोड़े सिंसियर हो अपने सीनियर्स जैसे। अब हर लेक्चर में यहाँ पे खड़ा रहूंगा और तुमसे पहले नोट्स चेक करूंगा और फिर एंट्री होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप यू टर्न मार सकते हो या तो ऐसे पीछे मून वॉक करके भी जा सकते हो, आई डोंट केयर। ठीक है, चलो। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स का बच्चा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है ऐसा, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है। प्रीशा ध्यान दे दो, और तुमको कैटेगरी वाइज ही याद रखना है। जैसे ग्रेगरियस पेस्ट का एग्जाम्पल पूछेंगे तो आपको लिखना है लोकुस्टा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर? तो एनाफिलिस मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो, एडिस मस्कीटो ये वेक्टर्स है। हनी बी वेक्टर नहीं है।
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिशियल, तो उसमें बेनिफिशियल वाले कौन है? हनी बी, सिल्कवॉर्म, लैक्सिफर लाका, लैक इंसेक्ट, ये लोग बेनिफिशियल है, इसके अलावा कोई आएगा वो बेनिफिशियल नहीं है, वैसे याद रखना पड़ेगा। लिविंग फॉसिल के वीडियो देखे थे हमने, हॉर्सशू क्रैब देखा था ना? कुछ भी नहीं देखा था, क्या बात कर रहे हो? चल खत्म करते हैं। हॉर्सशू क्रैब, लिमुलस, द शेप। कितना हैप्पी म्यूजिक क्यों है इसमें? Did you know that one of the ocean's strangest creatures, the horseshoe crab, has blue blood? And it's not just cool to look at, it's incredibly valuable. Horseshoe crab's blood contains a special substance called law, which is used to test vaccines, medical devices, and drugs for harmful bacteria. In fact, their blood is so important that it's one of the most expensive substances in the world. But here's the kicker, their blood is blue, because it's based on copper, not iron like ours. Pretty amazing, right? So, while these ancient-looking creatures may not seem like much, they've been helping keep us safe for decades. Subscribe now. Did you know that one of the ocean's strangest creatures, the horseshoe crab, has blue blood? And it's not just cool to look at, it's incredibly valuable. Do scorpions eat their mother after birth? ये बोल रहा था मैं। No, scorpions do not typically eat their mothers. However, there's a common misconception that baby scorpions, known as scorpions, eat their mother. But this is often portrayed in movies, books, and other fictional media, but it is not an accurate representation of their behavior. In reality, scorpions are arachnids, and they are not known for maternal care like some other animals. After giving birth, the mother scorpion may carry her young on her back for a short time until they can fend for themselves, as she might also help them find suitable places to hide or offer protection from predators. However, cannibalism between the mother and her offspring is not a natural or common behavior in scorpions, as scorpions are predatory creatures and they primarily feed on insects, spiders, and other small animals. Is a big ol' mother and her scorpion eater. देख लिया, ये स्कॉर्पियन में ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट फाइलम जो आज हम लोग कर रहे हैं दैट इज मोलस्का। क्या है? व्हाट इज मोलस्का? व्हाट इज मोलस्का? वो तो पता है, लिखा हुआ है, बट मोलस्का का मतलब क्या होता है? हाँ, शेल ऑर्गेनिज्म, या बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सॉफ्ट बॉडी होगा। दे मे और मे नॉट हैव शेल। जैसे कुछ मोलस्का, जैसे स्नेल, स्नेल पता है आपको? हैव यू सीन स्नेल्स? उनके पास शेल होता है। बट स्लग्स, स्लग्स पता है? उनके पास शेल नहीं होता है। इसका बच्चा एक एग्जाम्पल है तुम्हारा स्नेल। दूसरा एग्जाम्पल जो तुमको याद रखना है हीरो इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस पता है आपको? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कितने लोगों ने देखा है ऑक्टोपस IRL इन रियल लाइफ? कहाँ देखा है? सिंगापुर में। और हाँ हाँ होता है, मुंबई में भी है। फिश वाले के ऑक्टोपस नहीं होगा? होता है, वो एडिबल वाला अलग होता है। मैंने तो नहीं देखा है, होता होगा, मैंने नहीं देखा है। आपने कहाँ देखा? कौन सी फिश वाली के पास? कोयडोंगरी। अच्छा, ओके ओके, पॉसिबल। ये मेरी जैसे बॉटल है, ये मेरा ही बॉटल, दे इधर। चोर। Mollusca second largest phylum. Organ system level of organization, it has bilateral symmetry. Coelomated, which means body में cavity is present. They are triploblastic. What do you mean by triploblastic? 3 germ layers: endoderm, mesoderm, ectoderm. Aquatic, few are terrestrial. कुछ terrestrial है, जैसे कुछ land snails होते हैं, they live on land because they are land snails. तो वो लोग terrestrial है, बाकी सब लोग क्या होंगे? Aquatic होंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विच मीन्स माउथ और एनस दोनों अलग अलग है। गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म, गिल पता है? गिल्स, उनके पास गिल्स होते हैं एक्वेटिक फॉर्म्स में। एंड पल्मनरी सैक इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उनमें क्या होगा? पल्मनरी सैक। क्या होगा? पल्मनरी सैक। पल्मनरी सैक इज लाइक लंग्स बट वेरी प्रिमिटिव वर्जन ऑफ लंग्स। फॉर रेस्पिरेशन दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है? व्हाट डू मीन बाय ओपन टाइप? खुला खुला ब्लड है,
देयर इज नो ब्लड क्लोजिंग या कोई वैस्कुलर सिस्टम जैसा कुछ नहीं है जिसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा हो. दे आर डायशियस. डायशियस मीनिंग मेल अलग है, फीमेल अलग है. ओविपेरस. ओविपेरस विच मीन्स दे ले अ लॉट ऑफ एग्स. बहुत सारे अंडे देते हैं ये लोग. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कुछ एनिमल्स है जिनमें डायरेक्ट डेवलप करेगा, कुछ एनिमल्स में लार्वल स्टेजेस नजर आएंगे. इजी? यस. यूनिक फीचर्स का बात करें, बॉडी एज हेड, विसल मास एंड मस्कुलर फुट. हेड है, विसल मास है और एक फुट है जो बहुत मस्कुलर है. हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स. हेड पे क्या होगा? सेंसरी टेंटिकल्स. क्या होंगे? सेंसरी टेंटिकल, जिसके थ्रू वो चीज़ों को सेंस कर सकता है. देखा होगा स्नेल के पास भी हेड के ऊपर टेंटिकल होता है, उसका वही आई का भी काम करता है, वही सारी चीज़ें करता है. इनफैक्ट कुछ स्नेल्स होते हैं, जैसे एक स्नेल है जो लावा में रह सकता है, तो उसका लिटरली जो शेल है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, हेमाटाइट से बनता है, और वो बिना खाए ज़िंदगी बिता सकता है. वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे फीड करता है. बहुत ज़्यादा ही एलियन लाइक है वो. ओके. और फन फैक्ट, वो नॉर्मल कंडीशन में मर जाएगा. हाँ, तो लावा के अंदर जिएगा, बाहर निकालो मर जाएगा. क्या हुआ? मुंबई का हीट बच्चे लावा जितना तो गर्म नहीं है. देख अपना टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, 40,000 डिग्री तो नहीं है. ओके. हाँ. हेड है सेंसिटिव टेंटिकल्स, फेदर लाइक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. ऑर्गन ऑफ बोजेनस. क्या नाम है उसके किडनी का? ऑर्गन ऑफ बोजेनस. क्या नाम है? ऑर्गन ऑफ बोजेनस. ऑल्सो नोन एज केबर्स ऑर्गन. लिख दो बच्चा, केबर्स ऑर्गन. केबस ऑर्गन लिख दो, ऑर्गन ऑफ बोजेनस का एक और नाम. They have calcareous shell, which means it is made up of calcium. Okay, they have mantle. Mantle is the covering और the soft part जिससे वो shell बनेगा. और उसका जो रेड्यूला होता है, रेड्यूला is the rasping organ जो खाने को बाइट करने के लिए काम आएगा. They have more than 1000 teeth. ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्नेल के पास 1500 टीथ होते हैं, पता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं. ओके, बहुत अपने बॉडी वेट से ट्रिपल खाना खा सकते हो. 2 या 3 टाइम्स अपन खा सकते हैं. बहुत ज़्यादा खाना है ये. ओके. कैन चेक वाटर और सैलिनिटी, विच मीन्स वो वाटर का सैलिनिटी, पीएच वगैरह चेक कर सकता है. खुद का कैंटारो प्यूरीफायर है इसके पास, रेड्यूला, जिससे वो चेक करेगा कि आसपास के वाटर में क्या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, अकॉर्डिंगली बॉडी में चेंजेस लाएगा. एग्जाम्पल है पाइला, पिंकटाडा, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लेशिया, डेंटेलियम, कैप्टोप्लूरा. ओके, सबके कॉमन नेम लिखे हुए बच्चा. पिल्ला इज एप्पल स्नेल, पिंकटाडा इज पर्ल ऑयस्टर, सीपिया इज कटल फिश, स्क्विड इज लॉलिगो, ऑक्टोपस इज डेविल फिश. क्या नाम है? डेविल फिश. एप्लेशिया इज सी हेयर, डेंटेलियम इज टस्क शेल, और कैप्टोप्लूरा का नाम है काइटोन. यहां तक लिखा है काइटोन. इसका ट्रिक लिखा नहीं है ना, लिख दो ट्रिक. तो इसमें यहां नहीं लिख सकते. ट्रिक है बच्चा इसका, पीला, पिंक, एप्पल लो,
ट्रिक है बेटे इसका, पीला पिंक एप्पल लो, दांत से चबाओ सितंबर अक्टूबर में। हाँ, एप्पल जो पका नहीं है, पीला या पिंक रंग का होगा, उसको दांत से चबाना है सितंबर अक्टूबर में। ट्रिक यार तू। पीला इज पाइला, ऑल्सो नोन एज एप्पल स्नेल। क्या नाम है? एप्पल स्नेल। इधर लिखने में सुन लो ना पहले। पिंक इज पिंक टाड़ा, दैट इज पर्ल ऑयस्टर, जिसको आप मराठी बोलते हैं शिंपल्या। ऐसे बॉइलते हैं तो खुलता है वो, अंदर पर्ल नहीं निकलता है। ओके, पर्ल ऑयस्टर्स देखे किसी ने? पर्ल देखा है किसी ने? ओके, वो ये लोग बनाते हैं पिंक टाड़ा। सीपीआई कटल फिश, कटल फिश के अंदर एक कटल बोन होता है, काफी स्क्विड जैसा दिखता है। देन कम्स ऑक्टोपस, ऑल्सो नोन एज डेविल फिश। ऑक्टोपस बाय द वे सबसे बेस्ट छुपने वाला एनिमल है, उससे बेटर कैमोफ्लेज कोई नहीं कर सकता। सारे एनिमल्स बच्चा रंग बदलते होंगे, ऑक्टोपस एक लौता है तो जो स्किन का टेक्सचर भी चेंज करता है, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड। आई शो यू वीडियोज जहाँ पर ऑक्टोपस को स्पॉट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ ऑक्टोपस दूसरे एनिमल्स का मिमिक्री करते हैं, तो उसकी तरह तैरने लगेगा, उसकी तरह शो ऑफ करेगा। वो लायन फिश बन सकता है, ठीक है, वो कोरल स्नेक बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो काफ़ी ठग लाइफ होता है। दे हैव लिटरली मेड ऑक्टोपस कन्वर्ट इट्स आउटर स्किन इनटू चेस बोर्ड। उन लोगों ने एक ऑक्टोपस को रखा था टैंक में, जहां पर ऐसा चेकर बोर्ड, चेस बोर्ड वाला मैट था। ऑक्टोपस ने लिटरली बच्चा 45 मिनट्स में वो पैटर्न पहचान लिया और वो चेस बोर्ड बन गया है। यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री। रुकना, मैं अच्छा वाला दिखाएगा ना। ये मैडम मेरे को नहीं पसंद। चेस बोर्ड वाला बच्चा पूरा डॉक्यूमेंट्री हो, 48 मिनट्स का वीडियो है वो थोड़ी देखेंगे अपन क्लास। वो नहीं, वो तेरे को लगता है वो शॉर्ट कटेबल बनाया था उसने? या से 6-7 साल पुराना था, जब भी शॉर्ट्स नहीं थे तो लोग लिटिल धीरे धीरे दिखाते थे। अब आगे देखिए, ऐसा टाइप्स का था वो नेशनल ज्योग्राफी पे। मैंने तो हिंदी में ही देखा था। तो 24 मिनट नहीं वेस्ट करेंगे मैडम आज। यूट्यूब घर पे है, मैं आपको बेटर दिखाऊंगा। रिलैक्स। क्यों लिख रहे हो मैडम आप? रुको ना, मैं जा रहा हूँ कहीं, प्लीज रुक जाओ। ये ए बी पीछे लिख रही थी कब से। क्या नाम है आपका? दिया। क्यों लिख दिया मैडम? सिया। आपको ऐसे घूम के लाफा मारने आता है? एक्चुअली क्या है ना, नया रूल है कि टीचर्स बच्चों को नहीं मार सकते, बट बच्चे बच्चों को मार सकते हैं। तो मैंने एक लूप होल निकाला है, और बच्चों को टीचर्स का कहना मानना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूंगा किसको तो आप मार सकते हो। वी बोथ आर सेफ लीगली, ठीक है। तो व्हेन आई से शूट दिया, सॉरी सिया, तू घुमा देना, ठीक है। शूट। रे, गलत कैंडिडेट पकड़ लिया मैंने, प्लीज मत लिखो प्लीज, ठीक है। ये ऑक्टोपस इनफैक्ट लिटरली बहुत शो ऑफ करता है सबसे। ये पानी के अंदर का रणवीर सिंह है। आई टेल यू भाई, जब भी कोई एनिमल नहीं होता ना, तब ये मस्त शो ऑफ करता है, अपने स्किन का पैटर्न चेंज करता है, मस्त रंग बिरंग करता है, ऐसा दिवाली के लाइटिंग जैसा, बट नॉट लाइट जैसा ब्राइट, बट डल कलर्स। जैसे ही बच्चा कोई प्रेडेटर आया इसके आसपास, तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक तो ब्लेंड करने का ट्राई करेगा कलर में, और उसके पास एक इंक प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, जिससे वो इंक रिलीज करके आगे बढ़ता है। कभी कभी वो क्या करता है कि अगर उसका प्रेडेटर बहुत पीछे उसके लग रहा है, तो वो इंक ना नीचे सी बेड पे मारेगा, जिससे मिट्टी पूरा उड़ जाएगा, धुआं हो जाएगा, और फिर ये मिट्टी के अंदर मस्त छुप जाएगा और मिट्टी का टेक्सचर ले लेगा। तो भाई शार्क बोलेगी ब्रो किधर गया ये, इससे आप शॉप एंड पार्टी में जीत ही नहीं सकते हो। ओके, एंड ज्यादा ही शो ऑफ करता है ऑक्टोपस, ठीक है। आई डोंट नो तुम लोग, नहीं बहुत पुराना बात है। तुम लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या है? मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज, तुम लोग कब पैदा हुए थे? 2008 का जो वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें एक ऑक्टोपस था जो बहुत फेमस था, जो प्रेडिक्ट करता था, और उसके सारे प्रेडिक्शन राइट थे। तो एक फिश टैंक में उन लोग ऐसा दो रखते थे, जैसे आजकल शॉर्ट्स बनते हैं ना यूट्यूब, वैसे। इधर पोर्चुगीज, स्पेन, वो ऑक्टोपस जहां बैठता था वो जीतता था, है ऐसा था। अभी नहीं ऐसा, वो गया। उन लोग का स्वर्ग जैसा कुछ तो होगा वहां पे, ठीक है। डेविल फिश, एप्लेशिया सी हेयर,
बच्चा एप्लेशिया इज नॉट एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल इज पीला। ओके, एप्लेशिया इज सी हेयर। देख बहुत सारे लोग सी है, वो सी फैन था, सी पेन था, ये सी हेयर है। डेंटिलमिस टस्क ये बड़ा ऐसे दिखता है, ऐसा दिखता है, टीथ जैसा होता है, और यहाँ पर उसके ना पैर होते हैं छोटे छोटे। ये बहुत बार तुमको इसका डेड बॉडी या उसका जो आउटर कवरिंग है वो तुमको बीच पे दिखेगा, ठीक है। ये ऐसे पानी में पैसे लिए भागते ऐसे, और जैसे कोई प्रेडेटर आएगा पैर अंदर लेके गिर जाएंगे टॉप, फिर कोई नहीं, फिर ऐसे भागने लगते हैं। हैव यू सीन टॉम एंड जेरी? तो पता है निबल्स करके एक छोटा चूहा है, ग्रे कलर का चूहा, वो टोपी ऊपर पहन के शेफ टॉप भागता रहता है, बस एग्जैक्टली वैसे दिखता है ये। और जैसे कोई प्रेडेटर आएगा ये पैर अंदर ले लेगा और इट विल फॉल डाउन पैसिवली। तुमको ये बहुत दिखता भी, अगर तुम कोई भी रैंडमली मिट्टी उठाओगे ना, तुमको ऐसा दांत जैसा कोई भी शेल दिखा, वो इसी का शेल था, वो इसका डेड बॉडी था। वो शेट क्या बच्चा, वो सैंड जिससे बना है वो तो अभी बोला भी नहीं मैंने, दैट इज लिटरली ओ शिट। केप्टोप्लूरा दैट इज काइटॉन। काइटॉन बड़े टफ होते हैं और ये एकदम स्नेल जैसे दिखते हैं, बट उनके पास शेल ऐसे 8 लेयर्स का होता है और वो पत्थर के ऊपर चिपकता है। इनफैक्ट उसके ग्लू से हम लोग लिटरली मेडिकल सर्जरीज के लिए केमिकल्स बनाए हैं, सो दैट वी कैन स्टिक इट ऐसा ड्यूरिंग सर्जरीज, इंटरनल स्टिचेस के लिए। वेरी वेरी यूजफुल। अभी लिख दो उसका ट्रिक, लिख दो, लिख दिया, वापस लिख दो। कॉमन नेम बाकी है ना बच्चा, कॉमन नेम लिख देना। पहले लिखा है कॉमन नेम? हाँ ठीक है, चलेगा। सर जी आपने लिखा है? बच्चा मेरे को 8 से 10 वीडियो दिखाने हैं, ये जब तक इधर लोड होंगे 30-30 सेकंड की वीडियो, तब तक देख लेंगे ऑलरेडी। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है बच्चा एकाइनो। बाकी है कितना? बाकी है बंटी। हो गया, पूजना हो गया। क्या हुआ मैडम? एक ही फोटो आया अब तक, पूरा नहीं आया। मैं तो एक ही देखा। हाँ दोनों खुद से अंगूठा भी भेज दिया तूने। ले बाकी लोग का डाउट भी सॉल्व कर ले, बहुत सारे लोग पूछ रहे मेरे से। अब मैं तू ही हूं तो तू ही कर ले। खुद से देखना, अंगूठा भी भेज दिया, चापली। चल नेक्स्ट है बच्चा एकाइनोडर्माटा। क्या है? व्हाट इज एकाइनोडर्माटा? एकाइनस मतलब स्पाइन, डर्मा माने स्किन, ठीक है। इसमें आता है बच्चा स्टारफिश। कौन आता है? उसके अलावा कोई एनिमल पता है तुमको? सी अर्चिन, वेरी गुड। और सी अर्चिन देखा है किसी ने? ऐसा कांटे वाला बॉल है वो। कोरोना वायरस अगर बड़ा हो गया तो ये बनेगा। ओके वो पता है बचपन में खिलौना आता था, आई डोंट नो तुमने खेला क्या? एक स्क्विशी सा बॉल आता था जिसके ऊपर कांटे होते थे, बच्चे उसको घुमाते थे ऐसे, ठीक है। अंदर पानी होता था और ऐसा बॉल होता था जिसमें लाइट होता था और कुछ चार्ज तैरते रहते थे और बच्चे एक दूसरे को मारते थे इससे, ठीक है। उसी का स्पाइनी वर्जन इज सी अर्चिन। सी अर्चिन बाय द वे ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे डाइवर्स क्या करते हैं, अंडर वाटर जाते हैं एक ऐसा नेट लेकर, उसमें सारे सी अर्चिन जमा करते हैं, बिकॉज सी अर्चिन पूरे कोरल्स को खराब कर सकते हैं। ओके उसके अलावा इसमें आता है सी ककुम्बर। सी कुकुम्बर हैव सीन, हाँ सुसु बम्बर, कुकुम्बर कुकुम्बर। तो हसीना तेरे तक भी आया ना वीडियो। हाँ सी कुकुम्बर बच्चा, इसके साथ तो बहुत ज्यादती हुआ है। सी कुकुम्बर इज बेसिकली इट लुक्स लाइक अ जाड़ा कुकुम्बर इनसाइड वाटर, और इसके बॉडी में ट्यूब होता है, ठीक है। केल्प नहीं बच्चा, केल्प इज अ प्लांट, वो ब्राउन अलगे है। सी कुकुम्बर एनिमल है जो सी बेड पे से धीरे धीरे फ्लोट करता है और ये बहुत टेस्ट में गंदा है, तो कोई भी एनिमल इसको खाता नहीं है। ये जानवरों का करेला है, सबसे इग्नोर्ड। मगर 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये बहुत सारे सॉइल को खा के पुप आउट करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स रिज्यूनेट होते हैं इनसाइड द सी।
बट इसको कोई नहीं खाता है, तो इसका मिसयूज होता है बेचारे का। एक फिश है जिसका नाम है पर्ल फिश। क्या नाम है? पर्ल फिश। एकदम पतला सा फिश है, इतना इतना सा फिश है बस वो। अब ये फिश बहुत इजीली मर जाएगा, कोई भी इसको इजीली खा लेगा, इसके पास कोई डिफेंस नहीं है। इसको पता है कि सी कुकम्बर को कोई नहीं खाता है, तो ये क्या करता है, सी कुकम्बर के अंदर चला जाता है अपने आप को बचाने के लिए, बट माउथ से नहीं जाता है। एग्जैक्टली ये तो जा रहा है, ये अपने दोस्तों को बुलाता है, भाई बहुत जगह आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। तो लिटरली सी कुकम्बर के बॉडी के अंदर 3-4 पर्ल फिश तुमको मिलेंगे जो उसके अंदर छुप रहे हैं। वो लोग वही रास्ते से अंदर बाहर करेंगे, और सी कुकम्बर को कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर नॉट पैरासाइट्स, बट इट इज वेरी वियर्ड, है ना। चलो, with this thought let's continue. Spine is skin organ system level of organization. रेडियल सिमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनको हम लोग कोई भी एक्सेस से 1/2 डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये स्टारफिश है, ये ऐसे भी 1/2 होगा, ये हो ना, ऐसे भी 1/2 होगा, ऐसे भी 1/2 होगा, ऐसे भी 1/2 होगा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी एक्सेस। ओके, स्टारफिश भी काफी कॉमन है मुंबई में। ओके, चलो, दे हैव बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वा, यानी लार्वल स्टेज में उनके पास बायलेटरल सिमेट्री होगा। ट्रिप्लोब्लास्टी के 3 जर्म लेयर्स है, दे आर सीलोमेट मींस व्हिच मींस दे हैव अ बॉडी कैविटी, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इसमें कोई भी एग्जांपल नहीं है जो फ्रेश वाटर में नजर आएगा, तो सब ये तुमको सी और ओशन बेड पे ही मिलेंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी बोला माउथ और एनएस 2 अलग अलग है, इससे बेचारे सी कुकम्बर को ठीक है, बाकी लोग घुस रहे। Reduced or open type of circulatory system, they will have reduced circulatory system और open circulatory system. Dioecious है, क्या है? Dioecious. Dioecious माने मेल अलग छे, फीमेल अलग छे, ठीक है। They have external fertilization. क्या होता है? What do you mean by external fertilization? बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। I repeat, बॉडी के बाहर, ठीक है, अपने में क्या होता है बॉडी के अंदर। फिश में भी बाहर होता है, एम्फीबियंस, फ्रॉगू, उसमें भी बाहर होता है। ओके, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ऑब्वियस सी बात है बच्चा, यहां पर लिखा है लार्वा है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट तो नहीं है इनमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, सीलेटेड फ्री लिविंग लार्वा एंड रीजनरेशन इज सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके कुछ एग्जाम्पल है, लाइक लिटरली कुछ स्टारफिश का रीजनरेशन इतना मस्त होता है, वो लोग सीजन, मतलब जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तब वो लोग अपना एक हाथ फेंक देते हैं, तो बॉडी को नया हाथ आएगा और हाथ को नया बॉडी आएगा, तो उनका लिटरली रैंडमली ऐसे बड़े से आम के ऊपर से छोटे छोटे आर्म्स तुमको नजर आता है और ये फ्लोट होता रहता है। इनफैक्ट देयर इज अ स्टारफिश कॉल्ड एज ज़ॉम्बी स्टारफिश। क्या नाम है? इट इज दिस बिग, और उसके पास 10 से 15 ऐसे आर्म्स होते हैं, ठीक है। इट इज डीप रेड मरून इन कलर, ठीक है, और ये रैंडमली अपने हाथ फेंक देता है। तो जो बीच गोड्स होते हैं उनके पैर पे लिटरली मांस का लोथड़ा आता है, एंड दे फील कि ये कोई डेड बॉडी का पार्ट है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रेड, इट हैज फुल, इट इज वेरी फ्लैशी और एकदम है वो, ठीक है। किधर मिलता है पता है? ये अपना ये ना फ्लोरिडा नजदीक है, हाईवे से लेफ्ट, सॉरी हाईवे से राइट, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, वहां से लेफ्ट फ्लाइट, वहां पर बच्चे समर्स में लोगों को बोलते हैं कि बी अवेयर, यहाँ पर इसके आम दिखते तो थोड़ा फ्रीक आउट मत होना, ठीक है। जू में भी बच्चा एक बार हुआ था ऐसा कि ऐसे गए थे और फिर पैर में से मांस का लोथ रहा, फिर मालूम पड़ा डेड बॉडी है ये। नॉट इन किडिंग, हुआ है हाँ हुआ है। व्हेन आई वाज इन मिठी बाई, हम लोग के सीनियर्स, मतलब हम लोग FI में थे और SI वाले लोग गए थे सुबह सुबह सैंपल कलेक्शन के लिए, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए थे, सी वाले, इन लोग गए थे कलेक्ट करने। एक बच्चा अंदर गया, उसको पैर पे कुछ तो फील हुआ, फिर मालूम पड़ा किसी और का पैर था वो। ब्रो उसका नाम आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सबसे पहले मेरे को दिखा, और पूरे कॉलेज में बात फेमस हो गई, भाई तेरे को डेड बॉडी मिला था, कितना कूल ना। ढूंढने गए थे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म मिला, मैक्रो, ठीक है। चलो,
तो उनमें ऐसा नजर आता है एंड दे रिप्रोड्यूस वेरी 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 फास्ट एंड प्रॉपर ट्रू रीजनरेशन है, मतलब पूरा का पूरा बॉडी वापस रीजनरेट कर सकता है। उसके अलावा यूनिक फीचर्स, बॉडी इज कवर्ड विथ स्पाइंस, हेंस द नेम एकाइनस। हेड इज एब्सेंट, कैल्सरस एंडोस्केलेटन, बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन में ऑसिकल्स होंगे जो कैल्शियम से बना होगा। दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये पॉइंट को बच्चा स्टार कर दो। इसके पहले बच्चा हमने पढ़ा था पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम, क्या पढ़ा था? वाटर कैनाल सिस्टम। इनमें क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एक तो इनके पास हेड नहीं है, तो जो तुम स्टारफिश देख रहे हो, सपोज मैं स्टारफिश हूं, मैं हूं नहीं बट सपोज, तो ये उसका जो पार्ट जमीन पे चिपका हुआ है, यहां पर उसका माउथ है जो तुमको दिख रहा है पीछे उसके, तुमको तो हाँ हाउ क्यूट, वो उसका बैक साइड है। तो स्टारफिश अगर उठाओगे तो ऐसे ही रखना, घुमा के मत रखना, बेचारा पलट नहीं पाएगा, ठीक है? आपने पकड़ा है कभी? किसने पकड़ा है स्टारफिश पहले? कैसे रखा था वापस उसको? गुड गर्ल, वरना बेचारे को मार दिया तूने। ये मैंने पानी में डाल दिया। हाँ, पानी में ही होता है वो। वो बीच पे आया था। कौन से बीच है ये? एक कोकण। कोंकण, हाँ। तो ऐसा वो बाहर आया था, ऐसा ब्लू कलर। तूने हमने उठाया उसको। और बट उठा के ऐसे देखा तो तूने देखा उसके अंदर कैसा है? ना नहीं देखी, छोटी थी। अभी भी छोटी है तू। अभी कौन से बड़े हुए तुम लोग? ये बच्चा स्टारफिश है। ये अरे ऐसा इरेगुलर ही होता है, तुमको परफेक्ट स्टार नहीं होता है। और ये तो पेन थोड़ा लैग हो रहा है, रुको अच्छा भी बना के देखो। तुम लोग को भरोसा नहीं यार स्किल्स पे। क्या हुआ? क्या लग रहा है? आई नो स्पॉन्ज बॉब बच्चा। ये बच्चा उसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ध्यान से सुनना। ये उसका फ्रंट साइड है, मतलब वेंट्रल साइड है। जो आप देख रहे हो वो डॉर्सल साइड है। एग्जैक्टली स्टार मी स्टार यू इधर से ढापा है, अभी ये भी स्टार उन लोग से ही ढापा है, देखना। ये इनके पास होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एक वाटर कैनाल सिस्टम था पॉरीफेरा में, जिसमें ऑस्टिया से खाना आता था, जो काम काज रखते थे ऑस्कुलम से बाहर थूक देते थे, राइट? ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम में क्या है? सपोज ये उसका माउथ है ना, वो पानी अब्सॉर्ब करेगा धीरे धीरे। बच्चा वो ऐसे नॉर्मली मूव करता है नॉर्मली, बट जब भी उसको फास्ट जाना हो या जब भी उस पर एडवर्स कंडीशन आया हो, तो वो यहाँ से पानी अब्सॉर्ब करेगा। उसको सपोज यहाँ जाना है तो वो यहाँ से और यहाँ से पानी फेंकेगा ऐसे फास्ट, एंड इट इज सो कूल ब्रो। ये सेम मैकेनिज्म पता है, हमने उसका कॉपी किया है टू मेक किसका फोन है? इंपॉर्टेंट है। नबील जा बात करके आ जल्दी। अब तो क्या कट गया भाई, साइलेंट करना। जा बात करके आ जल्दी जल्दी। हाँ, ये बच्चा हमने सेम मैकेनिज्म कॉपी किया जेट्स की बनाने के लिए। मोटर बोट देखा आपने? वो ऐसे अपन एक्सी मारते हैं और वो आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है बच्चा? उसके पीछे मोटर है जो पानी अब्सॉर्ब करेगा और पानी फेंकेगा और बोट आगे जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ इसके पास है इनबिल्ट। इसको पता ही नहीं कि इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 300-350 रुपए में आधा राउंड मिल रहा है इसकी पावर यूज करके। ओके, दिस वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज वेल एज सर्कुलेशन। क्यों कॉल था? ये इंपॉर्टेंट था। अरे मेरे को थोड़ी क्या यार, साइलेंट करना। वो छोड़, तेरा रिंगटोन से सबने जज किया अभी। क्या था? क्या होगा रिंगटोन? थोड़ा सा है क्या? कोई गाना है? सुना सुना लगा मगर अलग लगा। ओके, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऐसे होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। गिल्स विल्स कुछ, सॉरी इसके पास क्या बोलते हैं, किडनी विडनी जैसा कुछ है नहीं। दे हैव सम एग्जांपल दैट वी नीड टू लर्न। पहला है बच्चा एस्टरिस। क्या है? जिसको हम बोलते हैं स्टारफिश। ये इतना लाइट क्यों है?
कुछ गंदा कलर बता। हाँ, गंदा मतलब ब्राइट एकदम कि आंखों पे लगे। एस्टेरिस इज स्टारफिश, ब्रिटल स्टार इज कॉल्ड एज ओफियोरा, ये सबसे कॉमन है। एंटीडॉन इज सी लिली, ये बहुत मस्त ट्रैवल करता है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट फ्लोट्स। कुकुमेरिया, कर्क्यूमेरिया नहीं रे, कर्क्यूमेरिया तो हल्दी हो गया। कुकुमेरिया इट इज कॉल्ड एज सी कुकम्बर, जिसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एकाइनस इज सी अर्चिन, इसका ट्रिक भी बड़ा मस्त है। इसका ट्रिक है, ये तो पक्का सबको आता ही होगा। क्या लिखा है? ABCD क्या है? अल्फाबेट है ना। ए से बच्चा एस्टेरिस, बी से ब्रिटल स्टार, सी से, अरे यार ये बहुत लाइट है, सी से कुकुमेरिया, डी से बच्चा एंटीडॉन का डी ऐसे, और ई से एकाइनस, एकाइनस इज सी अर्चिन। सी लिली का नाम है बच्चा एंटीडॉन, वो डी डॉन ऐसा। हो गया? सर पूछ लिया है बस, मैं पूछे और इसका एग्जांपल पॉर्क्यूपाइन क्यों नहीं है? बच्चा पॉर्क्यूपाइन इज मैमल, सब सी वाले, सब पानी वाले, क्योंकि अब तक लाइफ पानी में ही चल रहा है, अब तक इवॉल्व नहीं हुआ इतना अच्छे से। पॉर्क्यूपाइन के पास मेमोरी ग्लैंड है, तो मैमल्स में आएगा, वो अपने साथ है। पॉर्क्यूपाइन देखा है किसी ने इन रियल लाइफ? कहाँ? ये भी सिंगापुर? कहाँ पे? अरे सिंगापुर में, मुझे लगा यहाँ पे। कहाँ 4 जो है भाई, एक ढंग से बन नहीं रहा। सिंगापुर दूर है, सिंगापुर इज दूर, सॉरी। सिंगापुर फ्लोरिडा। ए वाले में ए है क्या? एस्टेरिस एज इन आफ्टर आए, फिर उसमें लिखा है, उधर लिखा है तो है। गलत लिखा है, मतलब इन जनरल नोट्स और ठीक है बच्चा, आपका बायो का पेपर है, इंग्लिश का नहीं है। इनफैक्ट ये सबके नाम में कुछ में जेन्युइनली 2-2 स्पेलिंग्स है। ब्रिटिश लोग कुछ और बोलते हैं, अमेरिकन लोग कुछ और बोलते हैं, अपन इंडियन है, कोई भी नहीं बोलते अपन। आई थिंक सो इट इज ASTERIAS, बट इट इज प्रोनाउंस एज एस्टेरिस। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा है, ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा है, और हम लोग इंडियन है। इंडियन इंग्लिश नहीं है जो हम लिख रहे हैं, दोनों मिक्स हो गया। यस बंटी मैडम, आप लोग का हो गया लिख के? आप लोग कैसे लिखते हो बात करते करते? इतना फास्ट कैसे लिख पाते हो? बट ट्रिक भी तो लिखना है। आपने सिर्फ ABCD ही लिखा है, पूरा लिखा ना। ये तुम पे ब्लेम करें, ये लड़की तुम्हारे बैच वाली, देख ले तू, देख ले। मैं तो खाली उनको सच बता रहा हूँ यार। हो गया? चलो, लास्ट फाइलम बच्चा ऑफ नॉन कॉर्डेट्स क्या है? हेमिकोर्डेटा। क्या नाम है? ये भी शायद कभी आप असली में नहीं देख पाओगे। इसके पहले मैंने ऐसा सिर्फ बोला था टीनोफोरा के लिए, क्योंकि वो बहुत डीप सी में होते हैं। ये असली में नहीं देख पाओगे, मतलब इसका स्पेसिमेन तुमको दिख जाएगा, बॉटल्स वगैरह में मिल जाता है, लैब्स में या कॉलेजेस में। कॉलेज पता है ना आपको, जहां पर आप नहीं जा रहे हो? नहीं जा, अभी तो नहीं जा रहे, छुट्टी है ना। हेमिकॉर्डेटा इज हाफ कॉर्डेट्स। ये लोग यूजुअली कहाँ होते बताता हूँ। ये वाटर है, समुंदर, ये ओशनिक बेड है या सी बेड है, इसके अंदर है ये लोग। इतना नीचे मैं या तू जाने वाले नहीं। अच्छा, कभी ये लोग दिखेंगे जब भी लो टाइड होगा, तब इन लोग दिखेंगे, बट ये लोग अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे यूजुअली ये मिट्टी के अंदर रह के मिट्टी के अंदर की चीजें खाते हैं और बहुत सारा मिट्टी निकालते हैं।
जैसे अर्थवर्म्स करते हैं टेरेस्ट्रियल फार्म्स के लिए, जिसकी वजह से वो फार्मर का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है वो फार्मर का, क्योंकि वो सॉइल कंज्यूम करके सॉइल रिलीज करेगा, और जो सॉइल रिलीज करेगा दैट इज मोर न्यूट्रिएंट्स इनटू इट। सिमिलरली जो सी बेड है उसको रिप्लेनिश या नरिश कौन करता है? हेमिकॉर्डेट्स। दे ईट अप अ लॉट ऑफ सॉइल। तो कभी कभी ना जब बीच पे जाओगे लो टाइड्स में, जहां पर ये होते हैं, वहां पर तुमको बीच के ऊपर ना छोटे छोटे मिट्टी के ऐसे छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देंगे। कैसे दिखता है पता है ये? आपने वो दिवाली पे सांप का गोली जलाया है? सांप का गोली इज दिस, जिससे पोल्यूशन मस्त होता है, वो इतना मस्त स्मेल आता है, कड़क है। हाँ, वो कैसा बनेगा? वैसा कुछ बनेगा ये। इट बेसिकली लुक्स लाइक अ पूप इमोजी। ऐसा करोगे? ऐसा करोगे? मेरे को उससे एक्सपेक्टेड थे, ऐसे नहीं था। चुभने लगा हूं इतना। पूप इमोजी का इमेज मैं तुमको दिखाऊंगा, हेंस इमेजी। वो प्रॉपर ऐसे दिखेगा और वो एक्चुअली पूप ही है उसका। तो अगर तुमको ये दिखेगा तो तुमको पूप करते हुए दिखेगा ये, उसका वीडियो दिखाऊंगा तुमको। अरे बहुत मस्त। हाँ, तुम मत देखना, ये लोग को नहीं देखना, बाकी सब देखेंगे अपन, ठीक है? इनको फोमो में मरने दो, मैंने खुद से लिया हुआ वीडियो है वो। मैंने देखा है। नहीं बोला हमने, बस नहीं देखना है बोला। उसने किया, मैंने नहीं बोला। कैमरा बिग बॉस सुनो। अब ये बच्चा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मरीन इकोसिस्टम। जैसे अर्थवर्म इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए, ये पॉइंट है बच्चा जहां पर बड़े बड़े एनिमल्स का जो भी है, जो भी उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर है, सब कुछ मरने के बाद ना मिनरल्स बनता है, और ये मिनरल्स को अपटर्न करता है। और तुम ना उसके पूप को ऐसे गंदा क्यों समझ रहे हो? वो खाता मिट्टी है, वो अपने से चाइनीज पकौड़ा, चाइनीज बिरयानी सब नहीं खा रहा है। तो यू डोंट कंपेयर ह्यूमन पूप विद देयर पूप। इट इज जस्ट प्योर सॉइल, इनफैक्ट इट इज सॉफ्टर वर्जन ऑफ सॉइल। और वही सॉइल से बच्चा बीज का मिट्टी बना है, ठीक है? जो तुम शीशु कर रहे थे ना, एक फिश होता है पैरेट फिश करके, वो बहुत सारे कोरल्स खाता है और वो पॉटी करता रहता है, और उससे सारे व्हाइट कलर के बीचेस बने हैं। तो जहां पर भी दुनिया में तुम देखते हो व्हाइट सैंड या लाइट कलर का सैंड, उसमें मोस्टली ये फिश का पॉटी है। सॉफ्ट पूरा का पूरा बीच बनाया उन लोग ने। हाँ, बहुत बहुत पॉट थे वो लोग, करते हैं। मैं देयर आर एविडेंसेस दैट डू अ लॉट ऑफ पॉटी, बट वो लोग, बट वही बोला ना बच्चा, दे ईट डेड कोरल्स एंड दे प्रोड्यूस सॉइल। तो बेसिकली वो रॉक को सॉइल बना रहे हैं, ऐसा समझ। बट वो सॉइल उठ के डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास हो रहा है। तो ये लोग बच्चा एजेस से कर रहे हैं, और प्लस एक मच्छी थोड़ी है। नो देवर सॉइल, बट अभी जो व्हाइट मैंने बोला ना, स्पेसिफिकली व्हाइट कलर का जो बीचेस है, तो यूजुअली व्हाइट कलर के बीचेस तुमको मिलते हैं कैरिबियंस में, कैरिबियन, वेस्ट इंडीज, डीजे ब्रावो, वहां पे, ठीक है? चलो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक पेन किधर है, दिख रहा है? हाँ बोलो। तो उधर पहले नॉर्मल सॉइल, हाँ, अभी जो टॉप लेयर है दैट इज व्हाइट, तो उसके नीचे देयर इज ब्लैक। ब्लैक नहीं बचा। नॉर्मल बीच का कैसा साउंड होगा? ब्राउन। So if we dug really into it, हाँ, बट अप टू आई थिंक सो 40-50 मीटर्स, तब तक समुद्र का पानी आ जाएगा। दे आर ऑल्सो नोन एज अकॉर्न वर्म। इनको हेमिकॉर्डेट इससे बोला जाता था बिकॉज कुछ साइंटिस्ट इसको अभी भी कॉर्डेट्स में गिनते थे, ऑल्दो वी हैव केप्ट देम एज अ डिफरेंट फाइलम दैट इज हेमिकॉर्डेट्स। दो ही एग्जांपल्स है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, दे आर यूसिलोमेट व्हिच मींस दे हैव प्रॉपर बॉडी कैविटी, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन व्हिच मींस ये लोग फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। ओके, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस उन लोग के एनस से जो सॉइल निकल रहा है उसके थ्रू मिनरल्स अपटर्न होंगे। दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ एनलिडा में था, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। डायशस है विच मीन्स दे हैव मेल एंड फीमेल डिफरेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज हाउ दे लुक टेक्निकली लाइक अ स्पर्म। हाँ,
ये एनिमल है वो, ये उसका पार्ट है प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड दिस इज ट्रंक और ये टेल। अब ये जो पार्ट है ना कॉलर वाला पार्ट, ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ध्यान से समझना ऐसा क्यों है ये लोग। ये जो हेड है प्रोबोसिस, इससे वो मिट्टी में खड्डा करते हैं, फिर जो कॉलर है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा और अंदर जाके रिलैक्स हो जाएगा, तो फटाफट अंदर चल जाएंगे लोग। सो इवन इफ यू सी देम, you can only see them while they are going inside the soil फटाफट, because they are very very quick and because of this shape they can move around very easily। इनका easily शिकार भी नहीं होता है। Okay, they are like the detritivores of the marine life। In diet development, which means they will have larva, unique features, worm like cylindrical body with proboscis, collar and trunk, collar bears stoma cord। क्या होता है इनके पास? स्टोमा कॉर्ड। स्टोमा कॉर्ड को ही बच्चा पहले इन लोग साइंटिस्ट ने नोटोकॉर्ड समझ के कंफ्यूज कर दिया था। इनफैक्ट उनके पास बकल कैविटी से स्टोमा कॉर्ड स्टार्ट होता है। टंग को बच्चा यहाँ पर रखो, अपर लिप में एक लाइन फील हो रहा है, वो लाइन बच्चा उनके पास बॉडी में माउथ से लेकर पूरे टिप तक जाता था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट को लगा कि ये उनका नोटोकॉर्ड होगा, बट नाउ वी नो कि ऐसा नोटोकॉर्ड नहीं है, वो माउथ का एक सेप्टम है। एक्सक्रीशन इज बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, दो ये बेलेनोग्लोसस ऑल्सो नोन एज अकॉर्न वर्म एंड सैकिलोग्लोसस। इसका ट्रिक है बच्चा हेमी हेमीबियस बेलेनोग्लोसस सैकिलोग्लोसस। लिखो, हेमी इज हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लोसस सैकिलोग्लोसस, हेमीबस। क्या हुआ? BS क्या है? ये कब अपडेट हुआ? नहीं BS नहीं पता ये तो था। एकदम पुराना है। नहीं, हम लोग के टाइम पे बुलशिट ही बोलते थे, या तो बोलते ही नहीं थे, फालतू। मुझे BT पता है, BT नहीं पता। हो So that is a very What? millennial word. Which word? BT. What is BT? I don't know. Because we don't use it. You guys use it? No. Yes. Gen Zs don't use Gen Z's use BT बच्चा। BT तुम लोग नहीं वापर रहे हो। बैड ट्रिप। अरे तुम लोग नहीं यूज कर रहे हो। No. You are. I am not. 2012 से चालू है। ये कौन सा समाज डिसाइड कर रहा है ये सब? I Google पे डालो। I just did that video. चलो वीडियोस देख ले। यस, एक तो तुमको एक वीडियो दिखाना था मेरे को, कौन सा वाला? हाँ, सी लिली का दिखाना है, सी कुकुम्बर का भी देख लो। चलो, ये हो गया लिख के। नहीं हुआ। See, this is सी लिली। Cute है। क्यूट तो है भाई, इट इज सो ब्यूटीफुल टू लुक। ये देख, It's like feather. ये फेक नहीं है मगर, क्योंकि वो ऐसा ही है, वो उसे पानी भी फिल्टर करता है वो। ये नहीं है क्यूट। वैसे जज क्यों कर रहे हो? मैं तुमको कर रहा हूँ, मैंने क्यूट बोला तो इसमें मेरे को बोला ये क्यूट है। तो आप तक बोला ये क्यूट नहीं है। मैंने बोला ये क्यूट नहीं है क्या? क्वेश्चन टैग है बच्चा, मेरे को तो लग रहा है क्यूट ही है। रुक जाओ, सी कुकुम्बर। रेसिपी। हाँ, लोग खाते भी है। सोच, जो पूरा समुद्र नहीं खा रहा है वो अपन खा रहे हैं।
it realized that sea cucumbers are like those tough, spicy roommates no one dares to mess with because they're toxic. So the pearlfish thought, why not let the sneak into the sea cucumber's body like an uninvited guest? The sea cucumber, probably a bit annoying, just lets it happen. Now, the pearlfish has made this its regular hiding spot, squeezing in for safety whenever it needs to. This fish relies on other animals for protection because it's too weak to defend itself. Divers. Over time, it realized that sea cucumbers. This fish loves to swim into other animals' butts, but why? चलो नहीं रुक जा, बाकी तो फोन में वो देख लेते हैं। अच्छा फटाफट एग्जाम्पल्स याद करो। मैं 3-3 का ग्रुप बनाता हूँ। मैडम ये दो में ही हो जाएगा। आप 4 और 5 लोग थोड़ा आगे आ सकते हो कुछ समय के लिए। आप लोग को तो नहीं देखना है ना? अरे देखना है। ओके यहाँ तक आप सब लोगों ने लिखा है? उसके बाद का कुछ भी लिखा है? ओके गुड। इसके बाद मतलब यू गाइस हैव 5 मिनट्स। उतना ही टाइम है जितना मुझे टाइम लगेगा एक पेज लिखने में। उतना टाइम है आपके पास। मैं आपसे अभी क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बता रहा हूँ। एकानोड मोलुस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये 3 के एग्जाम्पल मुझे बाय हार्ट चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो होमवर्क बढ़ जाएगा। एज ऑफ नाउ 10 बार लिखना है। ठीक है, 10 से फिर 31 टाइम हो जाएगा। ओके, तेरा नहीं हुआ है 31, तेरे पास चांस है रिवाइवल का। बट 5 मिनट्स ओनली, उतना ही टाइम जितना टाइम मुझे लगेगा एक बोर्ड भरने में। ओके चलो शुरू करो लिखना। पढ़ना। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा चलेगा, रिलैक्स। दोनों ही चाहिए मुझे।
चलो स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ। ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ। एक गेम खेलते हैं, ठीक है? नहीं तो सबको पूछेंगे। चलो मैं चांस दे रहा था, जाने दो। हर बेंच से मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो आंसर देगा। अगर मैक्सिमम लोग को आया तो सबको 10 बार लिखना है, नहीं आया तो 31 टाइम्स लिखना है, ठीक है? मैडम नमस्ता, बोलो तीनों में से कौन देगा तुम्हारे बेंच में से आंसर? जल्दी जल्दी, इंस्टेंटली आंसर दे। किसका? ऋषिता, ओके। प्रीशा, तुम्हारे बेंच से कौन है? प्रीशा जल्दी है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। प्रीशा, ओके। प्रीशा, ऋषिता, नाम बोलना उसका, उसको बोलने देना। अनन्या, ओके। वंशिका, वंशिका, नियति, ओके। नहीं रुक जा, नियति, किसी और को बोलने दे। तू डाउनलोड कर। चारों में से कौन? जेनिशा, ओके। नहीं वो आ गई है। हाँ तो डरती है क्या हो किससे? हाँ मैडम, आपका नाम? फोरम। सिया, लावण्या, लारण्या, तमन्ना। कौन आ रहा है? तमन्ना आ रही है। पूछ रहे हो, बता रहा हूं। मैडम आपका नाम क्या है? आप बताओ कौन आएगा? बहुत टाइम लगा है। आर्या, तू ही आ रही है। मैडम नाम तो बताओ उसका। ये क्या है? श्रेया। श्रेया। सर जी? देवराज। देवराज। यहाँ से? निहाल। निहाल, ओके। जितने लोग थे खड़े हो जाओ सब लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। सुनो, 6:30 लोग को आना चाहिए। मतलब बताता हूँ। एटलीस्ट एक को हाफ गया तो भी आई काउंट। अगर 6:30 लोगों को नहीं आया, देन द एंटायर क्लास राइट्स द फॉर्मूलास 31 टाइम्स। व्हाई 31? बिकॉज ऋषिता। कूल, फेयर इनफ। इसमें से मैक्सिमम तुम ही लोग ने डिसाइड किया कि कौन खड़ा होगा। हार्डली 1-2 जगह पर मैंने बोला कि तू खड़ा हो, बाकी सब जगह पर तुमने डिसाइड किया। फेयर इनफ? यस।
विल स्टार्ट विद वंशिका. वंशिका रेडी? सिंगल वर्ड आंसर है, ठीक है. मुझे बता सी लिली का दूसरा नाम क्या है? एक ही आंसर बता. अगर प्रॉम्प्ट करोगे तो गिना नहीं जाएगा. आर यू श्योर? डू यू वांट टू कंफर्म दिस? चलो बैठ जाओ. चलो जेनिशा रेडी? मोलस्का एग्जाम्पल. पीला, पिंताड़ा, एप्लिसिया, स्टॉप मैडम. तीनों के कॉमन नेम. नहीं आता? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. 2-1. बैठ जाओ बैठ जाओ. अब तक 2 लोग को आया 3 में से. हाँ मैडम कॉमन नेम. हैला बिना चल रहे. आपने पार्टी इन दोनों से नहीं नहीं बैठ जाओ मैडम. अब तक 2 लोग को आया. सर ये दोनों आपने चूज किए थे? नहीं खुद से आए थे. नहीं आपने चूज किए. अनन्या बोलो. आपने चूज किए थे तो क्या हुआ? तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है. तो इससे तो 6.5 है ना बच्चा. बोल. ये तो मैंने चूज नहीं किया था. अनन्या बैठ जाओ. अब तक 2 ही लोग को आया है. 1 2 3 4 5 6. ये 6 लोग में से 4.5 आंसर आने चाहिए. मैडम बोलो. पायला का एप्पल्स में, वेरी गुड. यस पिंताड़ा का पर्ल ऑयस्टर, वेरी गुड. आयरा सही जा रही हो. एप्लिसिया, देख मेरे बाल. कितना अच्छा हिंट है. सर ने हिंदी. मत बैठ जाओ मैडम. आधा हो गया. सी हेयर. देखभाल. कितना हुआ? 2.5 हुआ. अभी 4 लोग को आंसर देना है, ठीक है. देवराज रेडी? मुझे बताओ डेंटेलियम का क्या नाम है? क्या यार ऐसे मत कर. मुझे नहीं मालूम किधर है. मैं मेरे को याद नहीं आता ये सब. कम ऑन यार सोच जरा. तेरा एलिफेंट का मेमोरी होना चाहिए. सोच. हाँ टस्क. देख ये तो बता, पूरा तो बताना पड़ेगा. आधा तो हिंट देके बताया. कोई सरता ब्रो. क्या आंसर उठ जाएगा ब्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड आएगा फिर. बैठो सर जी. हाफ बैठो 3. टस्क शेल ब्रो. क्या यार. मैडम क्या नाम है आपका? श्रेया. रेडी? चल बता. एकोनोडर्मेटा. नहीं हाँ ठीक है बोलते जा. ओफियोरा वेरी गुड. एंटीडोन का नाम बता. एंटीडोन का नाम क्या रे? एकाइनस. कुकुमेरिया ठीक है. एकाइनस का तू नहीं आंसर दिया था. तू नहीं आंसर दिया था. एकाइनोडर्मेटा में. अरे रुको किसका हो रहा है? ये आवाज मत निकालो. सुसु लगता है लोगों को. अरे रुक. उसको बोला मैं 3 बार. वो एकाइनोडर्मेटा में एकाइनस का कॉमन नेम क्या है? सी अर्चिन. रुक जा. आपसे ज्यादा तो एक फुल काउंट होगा. तो मैंने कुछ बोला? मैं आपको बता रही हूँ. मैंने बोला ये बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रही है? फुकट क्यों चिढ़ रही है ये? मैंने बोला कुछ कि मैं तो उल्टा हेल्प कर रहा हूं. आई वॉन्ट यू गाइज टू विन. रुक जा. बाकी उसका एक बाकी है. कौन सा बाकी है? एंटीडोन का साइन कॉमन नेम बता ना. आएगा बी आएगा. देख तू सोच. आपको गुजराती आता है?
तो ठीक है, मराठी में भी नहीं, अलग नाम है। नहीं मराठी नहीं। बोल सकती हूँ। क्या हिंट? बोल बोल बोल। गुलछडी। ले फुल असतो। हा फूल काय असतो? बस बस मैडम, आपका आंसर तो आपने बोला नहीं। दम शरद में बड़ा पार्टिसिपेट नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बोल दिया, अभी मैंने सुन लिया। अभी देख एक्टिंग करेगी वो याद करने का। अब देखना, अभी ऑस्कर चालू होगा। ये याद करेगी, सर कुछ तो था, सी था। उधर प्रियंका ने बोला है, पूजना ने आंसर बोला है। बैठो 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 मैडम, हाफ। तो नहीं भी बोलते ना तो भी मैं दे देता था। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू हेल्प। अगर कोई अटकेगा, आई एम देयर टू हेल्प यू। पता है प्रॉब्लम क्या है? जब आप हेल्प करते हो ना तो वो जो सोच रहे हो वो भी बंद कर देता है। इतने अपाइज नहीं है जो लोग आंसर दे रहे हैं। आप मनी प्लांट हो मैडम, आपको सपोर्ट का जरूरत है नहीं ना? आप बरगद का पेड़ हो। बैंगन ट्री ब्रो। You said burger. बरगद। You said burger. तेरे को भूख लगा है। नहीं, क्योंकि मैंने व्हाट इज द स्कोर नाउ? 3.5। ये हाफ है, ये हाफ है। बच्चा, उसको हेल्प भी किया गया और उसने 2 आंसर नहीं दिया। एक ही नहीं दिया, अब वो भी आधा सब कॉमन। I decide. 3/4 ये ऐसे 3/4 नहीं, या तो आधा है या तो नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा। क्या है अभी स्कोर? 3.5 है। अब मैं तीनों को सही देना पड़ेगा। हो। पहले मेरे को पूछ लो, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। चल प्रीशा, एज यू से। ऋषिता बताओ मेरे को। इजिली आंसर दे सकते थे। चलो, ये भी लिख दिया तूने? कितना लिखा? तू दिखा जरा मेरे को। तू दिखा दिखा। लिखोगे तो हाथ भी दुखेगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ बोल रहा हूँ। नहीं लिखो ब्लू से। पीला पीला मत बोल यार, पीला। अरे ये ब्लू चलेगा? चलो लिखो। ये दोनों का कुछ नहीं है। किसमें? नहीं नहीं, बस हो गया ना। तो अपने ग्रीन से क्या मतलब वो कैसे? बच्चा मतलब ये फाइलम है, ये सब फाइलम है, ये डिवीजन है, ये क्लास है, वो सुपर क्लास है, ये भी क्लास है। मतलब फाइलम कोऑर्डिनेटा में 3 सब फाइलम है। यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में 2 डिवीजन है, एक न्याथा और ग्नाथोस्टोमेटा। एक न्याथा में एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। उसमें 2 सुपर क्लास है, पाइसिस, टेट्रापोडा। फिर उसके अंदर क्लास ये रहा और उसके क्लास ये रहे। ठीक है, लिहा क्या? कॉर्डेटा, कॉर्डेट सी है ना? यहां पे नहीं लिख रहा टी, लिख रहा टी। हाथ पे क्या लगा है? ये क्या है? कैच। अरे तू देना, कैच तो दे। कैच बोला तो क्या कूल है ये क्या है बटी? क्या था ये? कुछ खिलौना है, कीचेन था, क्या था? देख ले, लास्ट टाइम देख ले। आपके पास भी है? लाओ लाओ, 1 मिनट, लाओ लाओ। अच्छा ये तो वो है ना? ये सब क्लास में अलाउड नहीं है, प्लीज। ऑल दिस थिंग्स विल बी कॉन्फिस्केटेड और जाएगा पर्सनल कलेक्शन में। ये नहीं खेलते रहते हो क्लास में। लिखो। चलो स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ, बाद में लिखो, बाद में लिखो, बाद में लिखो बच्चा, बाद में लिखो।
ये तो फोटो ले लेना, चलो ध्यान दो इधर, बहुत कुछ बाकी है अपना। मैडम रुक जाओ, कौन लिख रहा है? और हाँ, हम लोग पढ़ रहे बच्चा कोऑर्डिनेट्स। क्या पढ़ रहे? कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या फीचर हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। फर्स्ट लेक्चर याद करो, हमने कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स का डिस्टिंग्विश पढ़ा था। हम लोग कोऑर्डिनेट्स है, हम लोग में नर्वस सिस्टम कहाँ है? डोर्सल, हॉलो, सिंगल। अपने में सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ है? वेंट्रल। पोस्टनल टेल प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली, उसके लिए तो अपना नाम कोऑर्डिनेट्स है। और एक और पॉइंट था बच्चा, गिल स्लिट्स। वही कोऑर्डिनेट नोटोकॉर्ड सेम। गिल स्लिट्स अपने पास गिल्स है नहीं, बट पहले थे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास गिल्स थे। तो ये फीचर है कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट में पहले बच्चे समझते थे कि कोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा, अब ये टर्म हम लोग नहीं रखते, हम लोग रखते हैं सिर्फ वर्टिब्रेट्स और फिर नॉन कोऑर्डिनेट्स। इनवर्टिब्रेट करके कोई टर्म नहीं है अभी। ओके, कोऑर्डिनेट में कितने कैटेगरी है? 3। कितने हैं? 3। फाइलम कोऑर्डिनेट हैज 3 सब फाइलम। कौन से? यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा, वर्टिब्रेटा। रिपीट करो। वंशिका क्या लिख रहे हो? वन मोर टाइम इफ आई सी एनीबडी राइटिंग व्हाइल आई एम टीचिंग, मैं लिटरली वो पूरा सेंटेंस कट करवाऊंगा और या तो पड़ोसी को बोलूंगा। पड़ोसी लोग बड़ा खुन्नस निकालते हैं। अभी जस्ट सुबह मेरा एक लेक्चर, उसमें उसने पेज ही फाड़ दिया। ठीक है, नो मीन्स नो। ओके, और मैं अनन्या को बोलूंगा, हाँ तू करे फाड़े, इतना नहीं करेगी। गुड गर्ल। वो तेरा पेन से ही काटेगी जब उसको मौका मिलेगा। वो चंट औरत है वो। ओके, और ऐसे ही होना चाहिए। क्या हुआ? इतना बुरा वर्ड थोड़ी चंट। क्या औरत बुरा वर्ड है? अरे चलो वही तो, ये लोग ये बाय द वे तूने सबको फंसाया, पता है ना? मैं तो ऐसे गिल्ट दे रहा हूं। चलो, यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकोऑर्डिनेट्स में और सेफेलोकोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझ लेते हैं। वर्टिब्रेट्स में तो पहले अपने को पता है, वी बिलोंग टू वर्टिब्रेट्स, राइट? हमारे पास नोटोकॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम है, हेंस द नेम वर्टिब्रेट्स। जो एनिमल के पास नोटोकॉर्ड होगा मगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, वो लोग आएंगे पहले 2 कैटेगरीज में। इनफैक्ट फर्स्ट 2 कैटेगरीज आर टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या नाम है इनका? प्रोटोकॉर्डेट्स। इसमें पहला है यूरोकॉर्डेटा। क्या है? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में। कहां होगा? लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड होगा, उसके अलावा नोटोकॉर्ड नहीं होगा। यानी अडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड मिलता ही नहीं है इनमें। नेक्स्ट है बच्चा सेफेलोकॉर्डेट्स। क्या है? सेफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगा फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ। ओके, वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर क्या आएगा? सॉरी, नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या आएगा? वर्टिब्रल कॉलम। क्या आएगा? वर्टिब्रल कॉलम किससे बनेगा? कौन से पार्ट से बनेगा? कार्टिलेज से बनेगा कि बोन से बनेगा कि दोनों में से कोई भी चलेगा? बोथ। कार्टिलेज से भी बन सकता है, बोन से भी बन सकता है। वापस से, कॉर्डेट्स में कितने कैटेगरी है? 3। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बट नोटोकॉर्ड है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, और जब मेटामॉर्फोसिस होगा यानी जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तब उनका टेल क्या हो जाएगा? गायब। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होगा थ्रू आउट द लाइफ। कहां से लेकर? हेड से लेकर टेल तक। इजी। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड तो होगा ही, बट नोटोकॉर्ड के ऊपर कवरिंग किसका आएगा? वर्टिब्रल कॉलम का। किसका? एंड दिस वर्टिब्रल कॉलम कैन बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन्स। एनी डाउट्स क्लियर? श्योर? ओके, अभी वर्टिब्रेटा में क्या आएगा? डिवीजन, 2 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 2। पहला है एग्नाथा, दूसरा है ग्नाथोस्टोमाटा। क्या आएगा? एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। अब एग्नाथा क्या है बच्चा? दे आर जॉलेस एनिमल्स। क्या है? इनके पास जॉ नहीं है, जबड़ा ही नहीं है, मुंह खुला रहता है ऐसा। ओके, ये पानी में रहते हैं, ये दूसरे फिश के ऊपर चिपक के रहते हैं और ये पैरासाइट्स का काम करते हैं।
इनफैक्ट आपने इनके बारे में इनको देखा है, आपने वो जापानीज कार्टून देखे, डोरेमोन, शिनचैन टाइप्स? वो लोग पता है उनके घर का एक सीन बताते हैं जहाँ पे घर के ऊपर एक ऐसा झंडे जैसा होता है जो तैरता रहता है हवा में, बेसिकली एयर का डायरेक्शन बताता है, एक सॉक जैसा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये फिश ड्रॉ करते हैं वो लोग। पोकेमॉन देखा है? गैराडोस? कितने लोगों ने देखा है पोकेमॉन? चलो, यू हैड गुड चॉइसेस। बाकी लोगों ने क्या देखा है? और छोटा भीम? छोटा भीम, डिंग 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 डिंग, ठीक है? उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? हाँ, सोनम। आती अरे आती है वो पिंक वाली आती है, टिंग टिंग करती आती है। सोनम या सोनल, कुछ तो नाम है उसका। ऐसा कुछ नाम नहीं है। सोनम है। निंजा थोड़ी का ही बात कर रहा हूँ मैं। केनिची की तो यूमिको है। इतना मेरे को नॉस्टैल्जिया हो गया यार। डिंग 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 डिंग। हम आगे बढ़ेंगे। एक नेथा में विदाउट जो होते दे आर पैरासाइट्स एंड कुछ एनिमल्स बच्चा डेट्रीवोर्स होते हैं। डेट्रीवोर्स मतलब डेड और डीकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। जैसे जब भी वेल मरती है या मरता है, वॉट एवर द जेंडर इज, ये लोग बॉटम ऑफ द सी तक जाते हैं और फिर एक नया लाइफ चालू होता है। इनके बॉडी को ये लोग खाते हैं, लैम्प्रे, हैगफिश वगैरह, बड़े मस्त होते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट देम, विल सी क्या होता है। ग्नाथोस, उसमें एक ही कैटेगरी है बच्चा, क्या है? साइक्लोस्टोम्स। क्या है? साइक्लोस्टोम या साइक्लोस्टोमेटा। देन कम्स ग्नाथोस्टोमेटा। क्या आएगा? ग्नाथोस्टोमेटा। इनके पास जॉ नहीं होता है, दे आर जॉलेस। थैंक यू। इनके पास जॉ है, दे आर जॉ बेरर्स। इनके पास जॉ होगा, ये लोग अपने जैसे है। ओके इसमें दो कैटेगरी है, दो सुपर क्लास है। पहला है पाइसिस। क्या है? पाइसिस यानी फिन्स, जिसके पास फिन्स होते हैं, ठीक है। और टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब लेग्स, ठीक है। हम लोग किसमें आते हैं बच्चा? मैमल्स में, ठीक है। पाइसिस में बच्चा दो टाइप के फिश है। कौन से दो टाइप के फिश होते हैं? जी 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 जी, बोलो बोलो बोलो। बोनी फिश एंड कार्टिजिनस। कार्टिलेज फिशेस। कार्टिलेज फिशेस में आता है वो अपना बेबी शार्क, वो ठीक है, बेबी, मामा, पापा सारे शार्क इधर ही आते हैं। उसके अलावा आते हैं टॉर्पीडोस। टॉर्पीडोस देखे आपने? मैंटारे देखा? मैंटारे अरे वैसा पतंग जैसा होता है, स्टिंगरे, टॉर्पीडो, ये सब इसमें आते हैं। उसके अलावा अपना वो हैमरहेड शार्क, काना शार्क, सॉफिश, प्रिस्टिस, आगे से काटे काटे होते हैं, है कुछ कुछ मच्छी लोग इसमें आते हैं, ठीक है। बोनी फिश में रेगुलर अपनी मच्छी, जैसे गोल्ड फिश, रोहू, रोहू रोहू, लेबियो, लेबियो फिश का नाम है वो। रेबियो, अरे रोहू खाते हैं, क्या बात कर रहे हो? खाता तो मैं भी नहीं, पता तो होना चाहिए ना। पापलेट, ठीक है। और सुरमई और बांगड़ा, आगे बढ़ते हैं। ये सारे फिश बच्चा ऑस्टिक थाइस में आएंगे। इनके पास बोन्स होता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्केलेटन। टेट्रापोडा में चार कैटेगरी है। यहाँ से सारे एग्जांपल्स वो है जो तुमको ऑलरेडी पता है। देख, एम्फीबिया, एम्फीबिया मींस ड्यूअल लाइफ, विच मींस ये लोग लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। सोच, यहाँ तक मोस्टली सारे एनिमल्स पानी में ही थे, विच जस्ट शोज कि अंडर वाटर लाइफ कितना डाइवर्स है। ओके, हार्डली कोई जमीन पे था या थोड़ा सा जमीन में थोड़ा सा पानी में, वैसा वाले थे। अभी आर्थ्रोपोडा हर जगह पर था। उसके अलावा बाकी सब लोग मोस्टली कहाँ पे थे? अंडर वाटर ही थे। रेप्टिलिया से सबसे पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल चालू होते हैं। एम्फीबिया का एग्जांपल कौन है? फ्रॉग। रेप्टिलिया का एग्जांपल तुम्हारे दोस्त स्नेक्स। अरे तुम्हारे दोस्त सांप ऐसे नहीं, मैं गिरगिट थोड़ी बोला, वो भी रेप्टाइल है। स्नेक्स आर टेक्निकली आवर फ्रेंड्स बिकॉज स्नेक्स बहुत सारे रोडेंट्स को खाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी नहीं होता है। हैं चूहे जितने तुमको दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा चूहे हो सकते थे शहरों में, थैंक्स टू सर्प स्नेक। रेप्टिलिया में कौन आता है? और
स्नेक्स के अलावा लिजर्ड्स, मॉनिटर, असिस्टेंट मॉनिटर, कोई भी लिजर्ड नहीं पसंद, ठीक है। देन कम्स एव्स। व्हाट आर एव्स? बर्ड्स। तो बर्ड्स क्यों नहीं बोलते चुपचाप? उसका नाम है ना एव्स। ह्यूमन क्यों बोलते हैं, होमोसेपियन क्यों नहीं बोलते? तो एव्स इज द कॉमन नेम और साइंटिफिक? एव्स इज द कैटेगरी, साइंटिफिक कैटेगरी, इसमें सारे पंछी आते हैं। यस, हाँ वही बर्ड्स है, बर्ड्स का साइंटिफिक नेम इज एव्स। सॉरी, ओ वो तो आपको बोलना चाहिए पूरे क्लास को। इमोशनल डैमेज। मुझे कोई भी 3 फ्लाइटलेस बर्ड बता सकते हो आप लोग? फ्लाइटलेस बर्ड्स जो लोग उड़, एक जन को 3 बताने, 3 लोग को एक ही नहीं बताना है। मेरे को पूछना बोल। ऑस्ट्रिच बोला, इमू और कितने लोग का नाम पूछना है? ये क्या है? पेंगुइन, नाइस। और कीवी, ऑस्ट्रिच, पीकॉक उड़ता है भाई, मस्त उड़ता है। हाँ, पीकॉक पता है कि नहीं तुमको? वो भी उड़ता है, बहुत उड़ता है। अरे उड़ता है, कौन नहीं बोला नहीं उड़ता है? मालडोग पक्षी उड़ता है। सुनो सुनो सुनो, ऐसे भी ना, सॉरी। हु इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। क्या मीम है वो, देखा है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है? क्या बेस्ट मीम है वो, तुम लोग ने नहीं देखा है? एक बच्चे को पूछते स्टेज पे हु इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो बोलता है नरेंद्र मोदी। फिर एक एडिटेड वर्जन आता है, उड़ता है। नहीं देखा? फेवरेट मीम। बट देख, नेशनल बर्ड इज नरेंद्र मोदी, नेशनल फ्लावर इज ऑल्सो मोदी जी, इफ यू थिंक ऑफ इट। अरे और नेशनल एनिमल भी मोदी जी। नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। टाइगर किसका सिंबल है महाराष्ट्र में? शिवसेना किसके अंडर है? एवरीथिंग इज मोदी जी से। एंड द फैक्ट इज कि हम लोग उन पे जोक मार सकते हैं और फिर भी हम लोग इंडिपेंडेंट है। ये थोड़ा सोच के दिखा ना बाहर, फिर सोचने में डर लग रहा है बे। ममता जी को बोलेंगे रंबा रंबा हो जाएगा। दुबई में, दुबई नो यू, दुबई जहां बोलते कितना मस्त है, इट इज बेस्ट, वहां पर एक इंडियन बंदे को डिबार कर दिया, हटा दिया, दुबई से हकाल दिया आफ्टर 41 डेज, आफ्टर 49 डेज, क्योंकि उसने बोला कि दुबई में आजकल कुछ तो वो बेसिकली दुबई का कुछ प्रॉब्लम बता रहा था अपने वीडियो में कि दुबई में आजकल बहुत इश्यूज हो रहे हैं, ये फैसिलिटी बराबर नहीं है। निकाल दिया उसको 49 डेज तक बच्चा जेल में रखा गया क्योंकि उसको समझा गया कि तूने दुबई का बुराई कैसे किया, तो तू शायद मैं कहाँ है। तो पॉइंट इज सोच, अपन सही जगह पर है, थोड़ा भी राइट बॉर्न होते तो लग जाते थे। है ना? ये बाजू में एक देश है, इसको नाम में देश लगाना पड़ता है, पता है? नहीं बच्चा, हाँ वो तो 1 स्टार कंट्री को तो गिनता ही नहीं हूं मैं। अफगानिस्तान तो अच्छा है, अफगानिस्तान अच्छा है। एक सेकंड। अफगानिस्तान का हिस्ट्री कभी जानो। अफगानिस्तान एक्चुअली इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। रही बात तालिबान की, तुम लोग बोले तालिबान लड़की लोग को ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ना बच्चा, वो लोग अभी ही वॉर से खत्म हुए, उनके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज जिंदा रहना। वो लोग अपने से 100 साल पीछे है, 100 साल पहले अपन भी सेम ही थे। वो लोग अभी फाइट करते करते जिंदा है। तुम लोग सोचो फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, उन लोग अभी मारा मारी बंद हुआ है उन लोग का। तो भी उन लोग को नहीं पता कि ऐसा जेंडर इक्वल होता है, ये सब उनको तक अब तक कॉन्सेप्ट नहीं आया है। हाँ, उन लोग अभी तो बेचारे मर अब तो उन लोग जिंदा हुए हैं। अभी भी उन लोग में पाकिस्तान से तो वॉर चल ही रहा है। हाँ, पाकिस्तान खुद में बॉम्ब फोड़ता है, वर्क फ्रॉम होम। आई डोंट नो इफ यू फॉलो जियो पॉलिटिक्स, देयर इज सर्टेन एरिया ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड बलोचिस्तान। वहां की आर्मी खुद के ही लोगों पे बॉम्ब मार रही है।
हाँ, बिकॉज वहाँ के लोग बोलते हैं तो उन लोग फोड़ देते हैं बॉम्ब और बोलते हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है। सोच, आर्मी बोल रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी है। हाँ चलो जान दो, बैक टू बायो जियो से बात वापस आते हैं। ओके, एज में आते बर्ड्स। बर्ड्स में 2-3 फ्लाइटलेस बर्ड्स है, उसके अलावा सारे बर्ड्स। सबसे बकवास एनिमल कौन सा पता है? कबूतर। ठीक है, आई टेल यू व्हाई। जिसको भी कबूतर पसंद है, गेट लॉस्ट प्लीज। ठीक है, जो भी कबूतर को दाना वाना डालते हो वो लोग तो भाई पहले निकलो, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते रहना। नो, ऑल लाइफ मैटर एस्टेरिक्स में लिखा है एक्सेप्ट कबूतर्स। ठीक है, मैमेलिया में हम लोग आते हैं। ठीक है, फिर I'll tell you when we reach there. Relax. I'll prove scientifically that they are the worst things to happen on earth. Okay? Because हमको पुण्य कमाना है। क्रो को फीडने का भी जरूरत नहीं, वो खुद से फीड सकता है। बच्चा वो तो देरी करके कर रहे हो। कबूतर के कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उन लोग का स्किल ही नहीं है वो। अरे आई एम वेरी कबूतर हेटर। मैं तो अभी चालू नहीं हुआ है। और बच्चा वो जो मैसेंजर कबूतर थे ना, वो कब से एक्सटिंक्ट हो, ये लोग बाउडम है। गंवार प्रो मैक्स। चल, ऑल वर्टिब्रेट्स, लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट तुमने सुना होगा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों? जो भी वर्टिब्रेट में है बच्चा वो कॉर्डेट्स में होगा, बट जो भी कॉर्डेट है वो वर्टिब्रेट में है क्या? नहीं, ये लोग दोनों छूट जाते हैं, है ना? ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ये वो ऐसा बचपन में भी स्टेटमेंट करते थे ना, ये वाला तुम लोग, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, है ना? ऑल गुलाब जामुन आर मिठाई बट ऑल मिठाई इज नॉट गुलाब जामुन, राइट? ये कौन बचा फिर से? मेरा नहीं बचता है। ये तुम लोग को साइलेंट का फीचर नहीं है क्या? एक ही को चेक करना पड़ेगा क्या अभी? हट जान दे, छोड़, अभी आएगा तो फेंक देंगे। चलो लिखो, ये लिखो जल्दी लिखो। ये लिख दिया, बीच बीच में चेंजेस किए वो सब लिख दिया। ये तो अभी क्या मैंने चापले लिखना।